नमस्कार। मेरा नाम संदीप और आप सबका स्वागत है हमारे आज के क्लास में। तो आज हम लोग जो इस टॉपिक को स्टार्ट किए हैं वो वेक्टर स्पेस का एग्जाम्स होगा। आज हम लोग वेक्टर स्पेस में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और हम ये मान करके चलेंगे कि आपको मैथ्स में कुछ भी थोड़ा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, फिर भी आपको ये क्लास समझ में आएगा। लेकिन क्लासेस कब समझ में आएगा? क्लास कंप्लीट जब होने लगेगा ना, तो आपको लगेगा कि यार आज का क्लासेस मेरे को बहुत मजा आया। तो देखते हैं आज के क्लास में टॉपिक है वेक्टर स्पेस एंड इट्स ऑपरेशंस। आप लिखे हैं सो दैट आर द सेट ऑफ रियल नंबर। so that are the set of real numbers is a field। ग्रुप के बारे में सुने होंगे, रिंग के बारे में सुने होंगे, फील्ड और वेक्टर स्पेस। अब देखते हैं ना सर क्या होता है फील्ड। हमको शो करना है कि ये जो सेट ऑफ आर है ना, मतलब द सेट ऑफ रियल नंबर जो है ना, वो क्या बनाता है? फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? फील्ड बनाता है। तो सर रियल नंबर क्या होता है? तो एक नंबर लाइन बना करके देखेंगे। यहां पे 0 लिखे, यहां पे 1, यहां पे 2, 3, -1, -2, -3। तो सर रियल नंबर ये सारे पॉइंट्स तो हैं, लेकिन ये नंबर के अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे रियल नंबर। सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर में निगेटिव नंबर रियल नंबर नहीं कहलाता है, बचा हुआ सारा नंबर रियल नंबर कहलाता है। तो आपको शो करना है कि ये जो आर सेट है ना, रियल नंबर जो है ना, वो क्या बनाता है? फील्ड बनाता है। सॉल्यूशन आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं, लेट आर डेनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेट आर डेनोट्स द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। we verify that are under the usual operations of addition and multiplication satisfies all 11 filled axiom. Let R denote the set of all real numbers। R किसको डेनोट करता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को। और मेरे को क्या वेरीफाई करना है? फील्ड का 11 फील्ड एग्जाम्स को वेरीफाई करना है कि ये जो रियल नंबर है वो 11 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कितने प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? 11 को। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। तो सर ये जो आर है ना, ऐसे लिखेंगे, आर के पास दो ऑपरेशन है, एक प्लस और एक डॉट, और ये 11 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा। तब हम इस आर को क्या कह सकते हैं? फील्ड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फील्ड कह सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, तो यहां पे लिखते हैं एक्सियम्स रिलेटेड टू एडिशन। एक्सियम्स रिलेटेड टू एडिशन। आर के साथ क्या लिखा हुआ है? प्लस। फर्स्ट क्लोजर अंडर द एडिशन। अगर वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत मेरा YouTube चैनल के ऐप में जाना, चाहे आप कहीं पे भी देखना कि सर ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, ये थोड़ा बहुत जानना होगा। हम लोग अभी एक्सियम्स पढ़ रहे हैं रियल नंबर को प्लस के साथ। रियल नंबर को प्लस के साथ, ये रियल नंबर है और ये क्या है? प्लस। तो यहां पे क्या देख रहे हैं? क्लोजर अंडर एडिशन। जब हम कोई दो रियल नंबर लेंगे, तो इसको ऐड करने के बाद क्या एक रियल नंबर आएगा? यस सर, एक रियल नंबर आएगा। यहां पे वही लिखा है कि जब हम दो रियल नंबर को ऐड किए तो उसका जो रिजल्ट आया वो रियल नंबर आया। तो क्लोजर अंडर एडिशन, दो रियल नंबर लिए,
दोनों को ऐड किए तो इसका जो रिजल्ट आया वो क्या है, एक रियल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो सर यहां पे आप देखना ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए ना तो हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 7, 2 प्लस 3 प्लस 7, फिर यहां पे ब्रैकेट डाल दो और यहां पे ब्रैकेट डाल दो, क्या इसका रिजल्ट आपस में इक्वल होगा? तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 एंड 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे 2, 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10, पहले ब्रैकेट का काम, और ये भी 12। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया तो कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया सर? एसोसिएटिव। कौन सा? एसोसिएटिव। थर्ड होता है कॉम्यूटेटिव। फर्स्ट हम लोग प्रूफ किए क्लोजर, जब हम दो रियल नंबर को लिए और दोनों को ऐड किए तो इसका जो रिजल्ट आया वो एक रियल नंबर आया। मेरे को शो क्या करना है कि आर जो सेट है ना वो फील्ड बनाता है, और फील्ड के लिए कितना प्रॉपर्टीज है? 11 प्रॉपर्टीज है। पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, थर्ड कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव किसको कहते हैं? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। फिर 2 प्लस 3, क्या 3 प्लस 2 के इक्वल होगा? तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 होगा, और ये भी 5 होगा, तो 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहां पे रियल नंबर ना, रियल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करता है, मतलब दो रियल नंबर को ऐड करने के बाद वो एक रिजल्ट देगा और वो रिजल्ट रियल नंबर होगा। सेकेंड एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में ब्रैकेट को इधर उधर करके हम लोग एसोसिएटिव प्रूफ करते हैं, और कॉम्यूटेटिव में ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव हुआ। फर्स्ट क्या? क्लोजर, दूसरा क्या? एसोसिएटिव, थर्ड क्या? कॉम्यूटेटिव। फोर्थ में है एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट। सर ये एक 5 रियल नंबर है, और 5 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करे कि नंबर चेंज ना हो? सर 5 है और 5 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करे कि वो नंबर चेंज ना हो? तो सर आप यहां पे 0 ऐड कर दो। 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। एडिशन तो हुआ, लेकिन जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट कितने के बराबर आ गया? 5 के इक्वल। सेम एज यही 0 अगर हम 7 के साथ प्लस 0 ऐड कर दे तो क्या 7 चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं, 7 चेंज नहीं होगा सर। तो हम इस 0 को कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी विथ एडिशन ना। यहां पे लिखा है देयर एग्जिस्ट 0, 0 एक रियल नंबर है, सच दैट a प्लस 0 करने से रिजल्ट क्या आता है? a। तो प्लस एक्सियम्स के साथ रियल नंबर के पास दो बाइनरी ऑपरेशन है, एक प्लस और दूसरा डॉट। फिर रियल नंबर के साथ हम प्लस के साथ काम कर रहे हैं। अभी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन का एक्सियम्स देख रहे हैं। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, सेकंड एसोसिएटिव सेटिस्फाई किया, थर्ड कॉम्यूटेटिव प्रूफ हुआ, फोर्थ में आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गया। अब आता है हमारा इनवर्स। क्या आता है? एडिटिव इनवर्स। यहां पे कहता है कि कोई एलिमेंट, यहां पे जैसे 5 में ऐसा क्या ऐड करे कि रिजल्ट हमारा 0 आए। अब 0 नहीं बोलेंगे सर, ये हमारा 0 क्या कहलाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी। 5 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करे कि रिजल्ट हमारा एडिटिव आइडेंटिटी आए? तो 5 में हम एक -5 रियल नंबर को ऐड कर देंगे तो क्या एडिटिव आइडेंटिटी आएगा? 0 आएगा। तो सर 3/2 में ऐसा क्या ऐड करे कि रिजल्ट हमारा एडिटिव आइडेंटिटी आए? तो -3/2। 3/2 में ऐसा क्या ऐड करे कि रिजल्ट हमारा एडिटिव आइडेंटिटी आए, यानी कि -3/2। तो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट for every a belongs to real number there exists -a belongs to real number। जितने भी रियल नंबर्स हैं उनका निगेटिव यहां पे है। कहने का मतलब अगर -5 में ऐसा क्या ऐड करे सर कि रिजल्ट हमारा एडिटिव आइडेंटिटी आए, तो -5 को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये +5 आएगा, और 5 अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। कहता है कि कोई भी रियल नंबर को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रियल नंबर होगा, सच दैट दोनों को ऐड करने के बाद रिजल्ट मेरा एडजेक्टिव आइडेंटिटी आ जाए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग सीखे सर, फर्स्ट प्रॉपर्टी था क्लोजर, सेकंड था एसोसिएटिव, थर्ड था कॉम्यूटेटिव, फोर्थ था एडजेक्टिव आइडेंटिटी, एंड 5 था एडजेक्टिव इनवर्स। सर रियल नंबर ये प्लस के साथ ना एबेलियन ग्रुप बनाता है। सर ये एबेलियन ग्रुप क्या होता है, अगर आप मेरा क्लास पढ़ चुके हैं ग्रुप थ्योरी तो एबेलियन ग्रुप के बारे में जानते हैं, और नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, बस ये समझ लीजिए कि जो भी सेट क्लास 11th में आप सेट पढ़े थे, जो भी सेट अगर ये 5 प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन हो, मल्टीप्लीकेशन हो या कोई बाइनरी ऑपरेशन हो, अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये जो सेट है वो क्या बनाता है, एबेलियन ग्रुप बनाता है। क्या इतना थोड़ा बहुत समझ में आया, हाँ या ना में जरूर आंसर दीजिएगा। तो सर नेक्स्ट, रियल नंबर प्लस के साथ हम लोग चेक किए 5 प्रॉपर्टी, फर्स्ट क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, थर्ड कॉम्यूटेटिव, फोर्थ आइडेंटिटी, और फिफ्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब हम लोग ये आर को ना डॉट के साथ, सर फील्ड जब भी बात करता है ना फील्ड का, तो फील्ड के साथ क्या होता है ना, उसके पास 2 बाइनरी ऑपरेशन होता है, एक प्लस और दूसरा डॉट। सर एक प्लस होता है और दूसरा डॉट होता है, तो प्लस के साथ तो 5 प्रॉपर्टी चेक किए, डॉट के साथ भी ऐसी 5 प्रॉपर्टी होता है। फर्स्ट क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन, मतलब हम 2 एलिमेंट लिए, दोनों एलिमेंट को जब मल्टीप्लाई किए तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक रियल नंबर आएगा। यहां पे लिखा हुआ है 2 × 5 = 10 एंड 10 बिलोंग्स टू रियल नंबर। एसोसिएटिव में आप एडिशन के जगह पे मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, a × b × c = a × b × c, ठीक है, ये इस रिजल्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो पहला क्या, क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, थर्ड कॉम्यूटेटिव, क्लोजर एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 5 में ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करे कि रिजल्ट चेंज ना हो, 5 ही रहे, तो सर आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 × 1 = 5 होगा। 7 में ऐसा क्या नंबर से मल्टीप्लाई करे कि 7 चेंज ना हो, तो 1 ही होगा। तो कोई भी रियल नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सामने वाला रियल नंबर चेंज ना हो तो हम उस एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो आप क्लोजर समझ चुके होंगे। क्लोजर क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन में 2 रियल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रियल नंबर आएगा। सेकेंड, एसोसिएटिव समझ चुके हैं कि सर अगर हम एक बॉक्स के अंदर में 3 × 5 लिखे और फिर इंटू है ये, और फिर इंटू 7 लिखे, यहाँ पे 3 × 5 × 7 लिखे, तो क्या इसका रिजल्ट आपस में इक्वल होगा, तो होगा। कॉम्यूटेटिव क्या होगा, 3 × 5 या 5 × 3, यानी कि 2 रियल नंबर आपस में कॉम्यूटेटिव होल्ड करता है। पहला क्या, क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, थर्ड कॉम्यूटेटिव। अब हमारे पास आएगा आइडेंटिटी, क्या आएगा, आइडेंटिटी। यहां पे आइडेंटिटी में 1 आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और अब आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट। सर यहां पे कोई भी एक रियल नंबर लो, इसमें क्या एक रियल नंबर मल्टीप्लाई करे कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करे कि मेरा आइडेंटिटी आ जाए, और वो रियल नंबर होना चाहिए। 3 एक रियल नंबर है और 1/3 भी एक रियल नंबर है। 3 से कैंसिल तो रिजल्ट क्या बचा, 1। 7 × 1/7, अच्छा 1/7 × 7, तो सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 में ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करे सर कि रिजल्ट हमारा 1 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो हम लोग आर को प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बनाए, अब हम लोग आर स्टार को डॉट के साथ एबेलियन ग्रुप बनाए। कहने का मतलब रियल नंबर में एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जीरो, क्योंकि जीरो का इनवर्स तो नहीं मिलेगा ना सर। तो यहां पे कहता है कि अगर हमारे पास ए रियल नंबर है और ए जीरो के बराबर नहीं है तो उसका ए इनवर्स रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा, सच दैट जब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमारा आइडेंटिटी आएगा। अब 5 प्रॉपर्टी हुआ आर स्टार के साथ और 5 प्रॉपर्टी हुआ आर के साथ। ये आर स्टार इसलिए क्योंकि ये सेट के अंदर में जीरो नहीं है। ये भी अबेलियन ग्रुप बनाया और ये भी अबेलियन ग्रुप बनाया, ये दोनों ही अबेलियन ग्रुप बनाया। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन 3 into 3 प्लस 3 into 6, क्या ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल होगा? क्या डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये मल्टीप्लीकेशन किया इस दोनों नंबर के साथ, या 3 into 3 लिख दिया, यहां पे 4 लिख लो, यहां पे भी 4 लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सर यहां पे 4 + 6 को ऐड करेंगे तो 10 होगा और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18, सर ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो सर हमारे पास 30 = 30 आ गया। तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ये भी सेटिस्फाई करता है। तो यहां पे लिखा है सिंस ऑल 11 एक्सियम्स of field are satisfied by the set R with respect to usual addition and multiplication, therefore R is a field. R is a field. सर रियल नंबर एबेलियन ग्रुप बनाता है, रियल नंबर में -0 कर दो तो वो भी एबेलियन ग्रुप बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और डिस्ट्रीब्यूटिव अगर ये 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो ये सेट को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये फील्ड बनाता है। सर वेक्टर स्पेस में हम लोग को फील्ड जानना होगा। अगर फील्ड जानेंगे, नहीं भी जानते ना तो भी बन जाता, लेकिन थोड़ा फील्ड आएगा तो क्यों ना उसको फील्ड को समझ ही ले, 1-2 क्लास तो लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 11th में आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे कि सर अगर इस टाइप का कोई नंबर लिखा हुआ रहे तो हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आई का मतलब होता है √(-1) एंड √(-1) इज इक्वल टू आई कहते हैं। और ये आई क्या होता है? आयोटा। क्या होता है? आयोटा। तो कहता है सो दैट सी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए फील्ड। ये क्या बनाता है? फील्ड बनाता है। आपको शो करना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है ना वो क्या बनाता है? फील्ड बनाता है। अब बतलाओ फील्ड के लिए कितना प्रॉपर्टी है? तो सर अब हम तो ये सोचेंगे सी के पास 2 ऑपरेशन होगा, एक प्लस और डॉट। सी प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए, सी स्टार डॉट के साथ एबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए, और यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन होना चाहिए। अगर ये 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया तो हम क्या कहेंगे? ये फील्ड बनाता है। तो थोड़ा समझ लेते हैं। सर देखो, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i और यहां पे 5 + 7i। सर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी ऐड करते हैं यहां पे Z1 और इसको Z2 से दिखलाएंगे और ये प्लस का साइन।
जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किए 2 + 5 और यहाँ पे i कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3 + 7। सर 2 + 5 = 7 एंड 3 + 7 = 10i। जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में एसोसिएटिव भी बोल सकते हो कि ये एसोसिएटिव भी होता है, Z1 + Z2 + Z3। यहां पे पहला 2 में ब्रैकेट लगा दो और यहां पे इधर ब्रैकेट। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी है। सर एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0 + 0i। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या लिखेंगे? 0। 0 + 0i, 0 + 0i मीन्स रियल नंबर भी 0 और इमेजिनरी नंबर भी 0। तो 0 + 0i किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड होगा तो सामने वाला नंबर चेंज नहीं होगा। तो क्लोजर हुआ, एसोसिएटिव हुआ, कॉम्यूटेटिव हुआ, आइडेंटिटी हुआ। एंड अब इनवर्स, तो यहां पे अगर 4 + 3i में ऐसा क्या ऐड करे कि रिजल्ट मेरा 0 + 0i आए। तो 0 + 0i लाने के लिए आपको -4 - 3i के साथ ऐड करना पड़ेगा। रियल के साथ ऐड होगा 4 - 4 और इमेजिनरी के साथ 3 - 3। 4 - 4 क्या होगा? 0 और ये 0i हो जाएगा। 0 + 0i = 0 + 0i। ये हमारा आइडेंटिटी। तो सर ये अभी तक तो आप बतलाए भी नहीं यहाँ पे क्या क्या लिखे हैं और आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम याद कर रहे हैं कि रियल नंबर के साथ दो ऑपरेशन था, एक प्लस और दूसरा डॉट। तो प्लस के साथ हम लोग क्या क्या ऑपरेशन किए थे एबेलियन ग्रुप में? क्लोजर, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो सर रियल नंबर के साथ ऐसा किए तो कॉम्प्लेक्स नंबर के पास भी तो दो बाइनरी ऑपरेशन होगा, प्लस और डॉट। तो प्लस और डॉट होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस के साथ भी एबेलियन ग्रुप बनाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ भी क्या बनाएगा? एबेलियन ग्रुप बनाएगा। तो कैसे एग्जाम में लिखना है आप इस टेक्निक से लिख सकते हैं। लेट सी डेनोट्स द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, C = a + ib या a + ib लिखो या a + bi। हम ज्यादातर ये लिखना पसंद करते हैं। यहां पे तो bi लिखा हुआ है, आप देख लेना। ये लाइन को सच दैट कहेंगे और ये a और b रियल नंबर होगा और i² का वैल्यू -1 होता है। We verify that under the usual operation of complex addition and multiplication. C satisfy all 11 filled axioms. Z1 का मतलब आप समझेंगे a + ib1। आप अगर अपने मन से लिखना चाहते हैं तो Z1 की जगह पे लिख सकते हैं a1 + ib1। Z2 की जगह पे लिख सकते हैं a2 + ib2। ऐसे भी लिख सकते हैं a + bi, c + di, e + fi। और ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। z का वैल्यू क्या नहीं लिया जाएगा? 0। एंड z इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर रिक्वायर्ड, जब जरूरी होगा तो। ठीक है। एक्सियम्स रिलेटेड टू एडिशन, एक्सियम्स रिलेटेड टू एडिशन। पहला तो क्लोजर प्रॉपर्टी, यहां पे कहता है सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर एसोसिएटिव, फिर कॉम्यूटेटिव, फिर एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट। सर Z1 + Z2 = Z2 + Z1। मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, इसको ऐड करो, चाहे उसको ऐड करो, रिजल्ट इतना आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट 0 + 0i। ठीक है। देखो सर अगर आप क्लास 12 लेवल तक पढ़ करके आए हो और इससे पहला क्वेश्चन जब हम बतलाए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है तो थोड़ा तो समझने का कोशिश करोगे। अगर कहोगे तो अगर आपका कमेंट्स में रहेगा कि सर इस सारे क्वेश्चंस को आप वैसे ही एक्सप्लेन करो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हो, तो थोड़ा आपका टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि क्या ऐसा सही हो रहा है। और अभी तो हम ऐसे किए थे, यानी कि
ये जो जेड है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से दिखलाते हैं सर, जेड से थोड़ी दिखलाते हैं, उसके नंबर्स को दिखलाते हैं। ये सी है वो प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बनाएगा। अब एक्सियम्स रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन यहां पे लिखा हुआ है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। फिर एसोसिएटिव, यहां पे एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई करेगा, कॉम्यूटेटिव को भी सेटिस्फाई करेगा, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आप लिखेंगे 1 प्लस 0i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर 1 प्लस 0i को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, सामने वाला नंबर को चेंज नहीं करेगा, और सारे एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा, सिर्फ जेड का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना। अगर जीरो हो जाए तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करे कि रिजल्ट 1 आएगा, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि जीरो के साथ मल्टीप्लाई करे और रिजल्ट 1 आ जाए। और अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ये भी होगा। दिस फॉलोज फ्रॉम द अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यहां पे 11 एक्सियम्स को सेटिस्फाई किया कॉम्प्लेक्स नंबर सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए सी को क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। थर्ड क्वेश्चन, हम लोग एक सेक्शन में एक बार में 4 क्वेश्चन समझने का कोशिश करेंगे और उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और सारे नोट्स कॉपी में अरेंज कर करके एक्सप्लेन मतलब रहना चाहिए आपके पास। यहां पे कहता है सो दैट टी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो सर यहां पे अब वेक्टर स्पेस का एक क्वेश्चन आ चुका है, और वो क्वेश्चन क्या है, तो यहां पे कहता है कि शो करना है कि सी जो है वो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। सी जो है वो वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर द फील्ड रियल नंबर। फिर से सी जो है द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर is a vector space over the field of real number R। अब इसको समझने का कोशिश करते हैं। We want to verify that C कितना एक्सियम सेटिस्फाई करेगा, तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर स्पेस बोल रहे, 10 वेक्टर स्पेस एक्सियम्स होगा, और उस 10 वेक्टर स्पेस एक्सियम्स को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सर ये तो वेक्टर स्पेस बना रहा है, मतलब V है, और ये फील्ड है सर, यानी कि ये F है। इसके पास वेक्टर स्पेस के पास भी प्लस और डॉट होता है, और ये F के पास भी प्लस और डॉट होता है। ठीक, इतना तो आप जानते हैं। सी वेक्टर स्पेस बना रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर स्पेस बना रहा है ओवर द फील्ड आर, बस इतना ही बोला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये V ना, V प्लस के साथ कुछ ऑपरेशन सेटिस्फाई करता होगा। तो यहां पे लिखता है 10 वेक्टर स्पेस एक्सियम्स होते हैं। पहला आप डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन, डेफिनेशंस ऑफ ऑपरेशंस, वेक्टर एडिशन, आपको डेफिनेशन जानना होगा कि आखिर क्या है। यहाँ पे जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए और दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किए तो जो रिजल्ट आएगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर ना समझेंगे, यहाँ पे वेक्टर समझेंगे। वेक्टर मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k, ये एक वेक्टर था। 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k, और जब ये दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा और वो वेक्टर हो। तो यहाँ पे C जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर स्पेस बनाता है। स्पेस 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल, nth डायमेंशनल स्पेस।
में हम लोग को जाना है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला डेफिनेशन क्या था कि जब दो वेक्टर को ऐड किए, मतलब Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका रिजल्ट क्या आया, कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला तो ये वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन के हिसाब से चला। अब एक कोई रियल नंबर फील्ड का एलिमेंट लेंगे और उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक रियल नंबर एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखो ना सर, 2 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप, ऐसा कुछ। तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे डॉट भी नहीं लिखना है और क्रॉस भी नहीं लिखना है, ऐसा आपको क्लास 12 लेवल में सिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे डॉट लिखेंगे अभी हम लोग, और यहाँ पे आई कैप जे कैप नहीं लिखेंगे। 2 3 6 आई कैप, 2 4 8 जे कैप। जब हम एक रियल नंबर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो रिजल्ट होता है क्या वो वेक्टर होता है। तो यहां पे रियल नंबर को स्मॉल r लिखा और कॉम्प्लेक्स नंबर को z लिखा, और कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे वेक्टर है। तो जब हम रियल नंबर को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। सर 2 + 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई रियल नंबर 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 2 10 एंड 5 3 15 आई हो। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस सर, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग डेफिनेशन देखें वेक्टर स्पेस का, पहला तो दो वेक्टर को ऐड करने के बाद वेक्टर आता है, और एक फील्ड का एलिमेंट लिए, एक रियल नंबर फील्ड है और उसको अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किए, मतलब एक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आया, और उसको हम वेक्टर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं वेक्टर? तो देखो ना सर, तो दैट जो ये C है ना, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस। मतलब ये C ना वो वेक्टर बनाता है, किसके साथ, रियल नंबर R के साथ, ओवर द फील्ड R। C वेक्टर है किसके साथ, रियल के साथ। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करने से कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, मतलब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ ऐड करने के बाद वेक्टर आता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो यही दो डेफिनेशन था, यहां पे लिखा हुआ था डेफिनेशंस ऑफ ऑपरेशंस। पहला वेक्टर एडिशन एंड सेकेंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इसको क्या कहेंगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्सियम्स रिलेटेड टू वेक्टर एडिशन। आप पढ़ करके आए हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं ऐसे। फिर एसोसिएटिव, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में देखे थे। फिर एडिटिव आइडेंटिटी, ये भी देख करके आए हैं। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करें, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जब ऐड करें तो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। नेक्स्ट एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी, इतना। और एडिटिव इनवर्स, मतलब दो वेक्टर का बात किया जा रहा है, वेक्टर प्लस के साथ क्या ऑपरेशन बना रहा है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर माइंड में ना रख करके उसको वेक्टर समझेंगे। तो वेक्टर एडिशन, जब दो वेक्टर को ऐड किए तो वेक्टर हुआ। वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई करता है। फिर वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 3 हुआ। चौथा में क्या हुआ, वेक्टर एडिशन के पास आइडेंटिटी भी है और वेक्टर एडिशन के पास इनवर्स भी है। यानी कि 5 प्रॉपर्टी, मतलब V प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बनाता है। V प्लस के साथ क्या बनाता है, एबेलियन ग्रुप बनाता है। अब सेकेंड एक्सियम्स, जिसको कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्लस को इंटरनल कंपोजिशन कहते हैं और डॉट को मल्टीप्लिकेशन, डॉट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कंपोजिशन। यहां पे क्लोजर, एक फील्ड का एलिमेंट लेंगे और एक वेक्टर लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर है और फील्ड रियल नंबर है। ये 9 इंटू इतना लिख दी। तो
तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ये एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। मतलब एक फील्ड का एलिमेंट लो, एक वेक्टर का लो, और दोनों को जब सॉल्व करोगे तो रिजल्ट वेक्टर में आना चाहिए। ऐसा भी एग्जांपल देंगे जहां पे ये प्रॉपर्टी फेल कर जाए, भरोसा रखना आने वाला क्लासेस में आपको वो मिल जाएगा। दूसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर एडिशन को ऐड किए, Z1 प्लस Z2, कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे वेक्टर का काम कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ वेक्टर एडिशन, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो R लिखे हैं वो R हमारा फील्ड का एलिमेंट है, और यहां पे डॉट लिखिए, R डॉट Z1 प्लस R डॉट Z2। ये दोनों को ऐड करो मल्टीप्लाई करके, या ऐड करके मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आपस में इक्वल होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर एडिशन मतलब दो रियल नंबर को ऐड करो और एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, या दोनों वेक्टर को ऐसे कर दो। अगर ऐसा हुआ तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर एडिशन। पहला क्या होता है तो सर क्लोजर, दूसरा क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर एडिशन, फिर एसोसिएटिव ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 5 और यहां पे 2 प्लस 3i, फिर 3 इंटू 5 इंटू 2 प्लस 3i। सर क्या ये 3 5 15 और 15 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? करेगा सर। तो ये एसोसिएटिव ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और कोई भी वेक्टर 2 प्लस 3i के साथ ये 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या होगा 2 प्लस 3। तो 1 तो फील्ड का एलिमेंट है, ये वेक्टर का एलिमेंट है, जब मल्टीप्लाई किए तो वही वेक्टर आ गया। तो टोटल 10 एग्जाम्स हुआ क्या, V प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बनाएगा, V को वेक्टर स्पेस बोल रहे हैं, और फिर एक फील्ड का एलिमेंट लिए एक वेक्टर का एलिमेंट लिए फिर उसको सॉल्व किए तो वेक्टर आया, जिसको क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। सेकेंड में क्या है, दो वेक्टर को ऐड किए और एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई किए, दो रियल नंबर को ऐड किए एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ ओवर स्केलर एडिशन। फिर क्या है एसोसिएटिव ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो सिंस ऑल 10 axioms of vector space are satisfied under the given operations, therefore C is a vector space over the field R, over the field R। टाइम तो हो चुका है एक क्वेश्चन कंप्लीट करने का, लेकिन एक और क्वेश्चन करवाएंगे, एक क्लास कंप्लीट करने का, लेकिन एक और क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दो फील्ड का क्वेश्चन हुआ, एक वेक्टर स्पेस का हुआ। अब यहां पे कहता है क्या कि सो दैट द सेट C ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड C। अब यहां पे क्या है कि सर C वेक्टर है और C फील्ड भी है, यहां पे C वेक्टर भी है और C फील्ड भी है। फील्ड क्या होता है ये हम लोग को मालूम, और आप लोग नोट्स बनाते हुए जाना सर, एक ही वीडियो को बार बार देखने का जरूरत नहीं है, आप नोट्स बना लेना, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद ये क्लास को याद रखोगे तो एक आध साल तो याद रहेगा। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब बतलाइए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि सर ये C वेक्टर है और ये C फील्ड है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है कैसे, 2 प्लस 3i को 3 माइनस 2i के साथ मल्टीप्लाई कीजिए सर, क्या आएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 माइनस 2i एंड 3i इंटू 3 माइनस 2i।
यहाँ पे क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 आई, 3 3 जा 9 आई एंड 3 2 जा 6 आई स्क्वायर। यहाँ पे 6 माइनस 4 आई प्लस 9 आई, यहाँ पे क्या होगा -6 आई स्क्वायर का वैल्यू -1, 6 माइनस 4 आई प्लस 9 आई, और ये क्या हो जाएगा सर +6, 6 प्लस 6 कितना 12, आई कॉमन आ जाएगा तो -4 प्लस 9 आई, यहाँ पे 12 प्लस 5 आई। क्लास 11th में आप सीखे होंगे। तो सर फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है, तो वो तो हो जाएगा, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव, आइडेंटिटी, एडिटिव, इनवर्स, रिपीट करके। अब यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो और एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर स्केलर है इसलिए ऐसे बोल रहे। यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, ये वेक्टर था, यहाँ पे स्केलर है। यहाँ पे ये अल्फा और बीटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसको स्केलर बोल रहे हैं क्योंकि ये फील्ड का एलिमेंट है, और इसको वेक्टर बोल रहे हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। और 1 + 0 आई तो आपको मालूम ही होगा, यानी कि टोटल 10 एक्सियम्स सेटिस्फाई किया, तो ये क्या बनाएगा वेक्टर स्पेस। तो उम्मीद करते हैं कि शुरुआत में क्लासेस आपको थोड़ा बहुत भी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा 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 करके आपको आज का क्लास में ये 4 क्वेश्चन इतना बहुत भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।